Hello and welcome to the 14th episode of RNM Show. And we are very happy to welcome you on our RNM series. For those of you who joined us for the first time, let us just tell you what is this series all about. It's a small talk series of about 10 minutes where we will take up a question from our Indian epics and you can send us your questions and queries and we are very happy to answer them. And please keep sending us your questions. With this, I would like to call Rishi to answer our today's question. Ta-da! Hello. Hello. Okay. So ऋषि, क्योंकि हमारी थीम श्रावण मंथ है और हम लोग शिव जी के ऊपर आजकल डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो आज का क्वेश्चन भी शिव जी के ऊपर ही है. और द क्वेश्चन इज, जैसे हमने लास्ट टाइम शिव जी और उनके डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी कि ही इज अ डिस्ट्रॉयर, लेकिन आई वांटेड टू आस्क यू दिस कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करते हैं शिव जी, और अगर डिस्ट्रक्शन करते हैं तो मतलब वो वाइजेस को भी खत्म करते हैं, वो जितनी नेगेटिविटी है उसको भी खत्म करते हैं. दिस इज व्हाट वी स्पोक लास्ट टाइम, है ना? तो अपने अंदर की, क्योंकि अब बाकी लोगों की वाइजेस को खत्म कर रहे हैं तो अपने अंदर की भी वाइजेस को फॉर श्योर कर रहे हैं खत्म. तो उसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? So first is कि last time एक what we wanted to also highlight is that one of the what do you call who's a connect with us, he asked this question कि Bhagwan Shiv is a destroyer. I said yes. He said what does he destroy? So he is the destroyer of vices, greed, lust, desires within us. So when Bhagwan Bhagwan Shiva blesses us, all my desires are finished. All my vices are gone. So I become very pure. So that is what we discussed, predominantly about. So now the question is, if he is a destroyer of vices, greed, lust of other people, does he also have desires, or has he overcome the desires? So that was the question that was asked to us. Yes. And yes, obviously, he has overcome all his desires. He has overcome all his lust, greed, and he's a very pure, God that we can come across. So that is what Bhagwan Shiv is all about. Rishi, it is also said that he has also overcome his hunger. Correct. तो he is not hungry. अपनी माया भी दुनिया की सब उन्होंने छोड़ दी है. लेकिन we have seen a picture of Lord Shiva and Ma Annapurna standing, and Lord Shiva is standing in a queue in front of Ma Annapurna with a bowl in his hand. Correct. So now that we know that he has won over his hunger, but फिर वो बोल के साथ क्यों खड़े हैं माँ अन्नपूर्णा के आगे? So ये ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. तो इसमें होता क्या कि एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव गेम खेल रहे होते हैं, डाइस की गेम खेल रहे होते हैं, और देन कुछ गेम्स होती है माँ पार्वती जीत रही होती है, कुछ गेम्स होते हैं जो भगवान शिव जीत रहे होते हैं. तो माँ पार्वती ऐसे ही कहती है कि चलो क्यों ना हम कुछ दाव पे लगा दे, लाइक अ बेट करें. तो भगवान शिव कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं हारने के लिए. तो वो कहते क्यों नहीं है? त्रिशूल है तुम्हारे पास, रुद्राक्ष है तुम्हारे पास, वासुकी है तुम्हारे पास, कितना कुछ है तुम्हारे पास. तो वो कहते चलो ठीक है, अभी पति पत्नी में क्या खेलते हैं. और जैसे ही वो दाव लगाना शुरू किया तो भगवान शिव जो है वो हर दाव हारने लग गए, हर गेम हारने लग गए, और एक एक करके सब कुछ हार गए. कभी अपना त्रिशूल हारे, कभी वासुकी को हारे. तो वो बड़े थोड़े हैरान हो जाती कि ऐसे कैसे हुआ, मैं एक भी गेम नहीं जीता. वो बाहर चले जाते हैं टहलने के लिए, और जैसे बाहर जाते हैं टहलने के लिए वहां पे भगवान विष्णु आते हैं, और भगवान विष्णु ने पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, भगवान शिवा आप थोड़े ऐसे बेचैन से लग रहे हो. वो कहते हैं अरे हम पता है पार्वती और मैं हम कुछ खेल रहे थे, तो कभी बाजी वो जीत रही थी, कभी मैं जीत रहा था, तो चलते जा रहा था. परंतु जैसे पार्वती ने कहा कि कुछ दाव पे लगाओ, और मैंने लगाना शुरू किया, तो मैं हर खेल हारने लग गया. ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान विष्णु जो है थोड़े मुस्कुराते कहते कोई बात नहीं, वापस जाइए, वापस आप बाजी लगाइए, वापस आप खेलिए, हो सकता है आप कुछ ना कुछ जीत जाओ. तो वो कहते हैं अरे अब मेरे पास तो हारने के लिए सच्ची में कुछ नहीं रहा. तो कहते हैं अरे पति पत्नी में क्या वचन दे देना, जाइए आप खेलिए. अब भगवान शिव जो है वो वापस जाके खेलना शुरू करते हैं, और इस बार वो हर खेल जीत जाते हैं, और जो कुछ वो हारे थे वो वापस प्राप्त कर लेते हैं. तो अब
माँ पार्वती पूछती है कि क्या हुआ, अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि तुम सब जीत गए। वो अब भोलेनाथ है, वो कहते मुझे क्या पता, कभी तुम जीत रही थी, मैं जीत रहा था, खत्म हो गई बात। अब पति कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझे, पत्नी जो है ना वो उन्हें अपने पतियों से ज्यादा ही अच्छी तरह समझती है। मतलब मैं अपने आप को शायद इतना अच्छा नहीं समझू जितना ये मुझे समझती है। आई एग्री। करेक्ट। अब वहां पर पार्वती माता उन्हें पूछती है, महादेव आप बाहर गए थे, बाहर कौन मिला आपको? तो वो कहते हैं कि मुझे तो भगवान विष्णु मिले। भगवान विष्णु ने क्या कहा? बोला कुछ नहीं, जाओ वापस खेलो, देखो शायद आप जीत जाओ। अब पार्वती माता कहती है मैं समझ गई, इसमें ना भगवान विष्णु का ही सब कुछ किया जा रहा है, भगवान विष्णु को बुलाया जाए। तो भगवान विष्णु आते, हाथ जोड़ते कहते कि मैं क्षमा करना माता, मैं तो बस अपनी ही मेरी माया थी, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। तो ये लोग सब बड़े खेलते, वो देखिए पहले आप जो जीते वो मेरी वजह से जीते, अब जो भगवान जीते वो भी मेरी वजह से जीते। तो ये लोग सब बड़े हंसते हैं, बात होती, सब कुछ होती है। अब भगवान शिव जो है ना अचानक से फिलोसफी शेयर करते हैं और वे कहते हैं अब मैं समझ गया हूँ, मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। अब जब भगवान विष्णु ज्ञान बांटना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सब लोग अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि भगवान शिव जो है अब हमें ज्ञान देने वाले। तो महादेव जब ज्ञान बांटना शुरू कर रहे थे तो भगवान विष्णु और माँ पार्वती दोनों हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा, कहिए प्रभु आप क्या समझे, क्या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? वो कहता है मैं समझ गया कि ये सब कुछ माया है, जो कभी मेरा है वो कभी तुम्हारा हो सकता है, कभी जो तुम्हारा है वो कभी मेरा हो सकता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, सब कुछ माया है। तो ये लोग हाथ जोड़ के खड़े होके कहते हैं हाँ प्रभु अब सत्य वचन कहा आपने। बोला कि ये जीवन माया है, सुख दुख माया है, भूख माया है। अब जब तक वो जीवन कह रहे थे, वो मटेरियल वर्ल्ड के बारे कह रहे थे, सुख दुख के बारे कह रहे थे, तो माँ पार्वती हाँ में हाँ मिला रही थी। परंतु जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि भूख माया है, तो पार्वती माता ने कहा कि भूख कैसे माया हो सकती है प्रभु, भूख तो हकीकत है, भूख ही सत्य है। एक इंसान जो है वो आंखों के बगैर रह सकता है, वो कानों के बगैर रह सकता है, वो कपड़ों के बगैर रह सकता है, वो घर के बगैर रह सकता है, परंतु भूख के साथ कैसे रह सकता है? भूख तो हकीकत है प्रभु। तो भगवान शिव कहते हैं नहीं नहीं पार्वती तुम नहीं समझ रही हो, सब कुछ माया है, भूख भी माया है। अगर मैं भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं तो सब प्राप्त कर सकते हैं, भूख भी माया है। अब पार्वती माता कहती है आप कहना चाहते हो कि सब कुछ माया है? तो भगवान शिव कहते हैं हाँ सब माया है। अब माँ पार्वती कहती है आप सोच के कहिए प्रभु, क्या आप कहना चाहते सब माया है? तो महादेव कहते हैं हाँ हाँ सब माया है। वो कहते हैं अच्छा सब माया है, मतलब मैं भी माया हूं, मतलब आप तो मेरे बगैर भी रह सकते हो। और ये कह के पार्वती माता वहां से गायब हो जाती है। अब ये इट्स लाइक अ टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ कॉन्वर्सेशन, किधर से बात शुरू हुई किधर चली गई, और महादेव भी सोच रहे अरे ये कहां से आ गया, इज एज पजल्ड एज एनी हस्बैंड वुड बी। तो पार्वती माता, अच्छा चलिए, अब पार्वती माता गायब हो गई। अब पार्वती माता इज शक्ति, तो लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल था वो कमजोर हो गया, लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, फैमिन आ गई, अर्थ में भी शक्ति नहीं थी, वहां पे दरिद्रता फैलने लग गई, भूख फैलने लग गई, लोगों की मृत्यु होने लग गई। अब यहाँ पर महादेव जो है उनके पास जो उनके गण होते हैं, उनके पास जो उनके भक्त होते हैं, वो आते हैं खाने की खोज में कि हमें खाना चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। परंतु वो पूरी दुनिया देखते और कहते कि यही यहाँ पे कहीं पे तो खाना मिल ही नहीं रहा। अब उन्हें पता चलता है कि वाराणसी में, काशी के गंगा के किनारे, वहां पर एक जगह पे खाना मिल रहा है। अब वो कौन होती है? वो वहां पे शिव जी पहुंचते हैं, और जैसे शिव जी वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अरे ये तो पार्वती का ही एक रूप है जो अन्नपूर्णा के रूप में आई और सबको खाना दे रही है। पार्वती का ये अवतार जो अन्नपूर्णा के रूप में आके सबको खाना दे रही होती है। और वहां पे बड़ी लंबी सी लाइन होती है, एक ही जगह पे खाना मिल रहा होता है, तो सब लाइन में खड़े होते हैं, मां अन्नपूर्णा के खाना दो खाना दो खाना दो। अब शिव जी जो है वो भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, बोल लेके खड़े होते हैं, और जैसे पहुंचते अन्नपूर्णा के माता के सामने और खाना मांगते हैं। अब माँ पार्वती जो है वो माँ अन्नपूर्णा का अवतार इसके लिए लेकर आती क्योंकि वो देख नहीं पाती कि उनके जो बच्चे हैं, जो प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, जो भक्त है, जो इंसान है, वो भूख से मर रहे हैं, वो दरिद्रता में है, उन्हें पीड़ा हो रही है, वो सब। तो वो एक माँ होती है, वो आके अपने बच्चे को खाना दे रही थी, परंतु माँ पत्नी भी थी। अब भगवान शिव तो खड़े हो गए कि खाना दीजिए। अब तब माँ अन्नपूर्णा पूछते क्यों स्वामी प्रभु अब क्या हुआ, आपने तो कहा भूख भी माया है, तो आप अब यहाँ पर क्यों खड़े हो, आपको क्यों खाना चाहिए?
तब भगवान शिव हाथ जोड़कर कहते कि मुझे भूख नहीं है, मैंने भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु मेरे भक्त जनों को खाना चाहिए, मेरे गणों को खाना चाहिए, दुनिया में लोगों को खाना चाहिए। मैं जान गया, मैं समझ गया, मैंने मान लिया कि सब कुछ माया हो सकती है, परंतु भूख माया नहीं है। और इसलिए हमें वो एक फोटो दिखती है कि जहाँ पे जो भगवान शिव है वो एक बोल लेके खड़े होते हैं माँ अन्नपूर्णा के सामने, और माँ अन्नपूर्णा उन्हें खाना देती है, परंतु वो खाना भगवान शिव अपने लिए नहीं लेते हैं, दूसरों के लिए लेते हैं। क्योंकि as a god, I think which is right also, where he realized that I don't require it, but my followers require it. And I think that is the beauty of भगवान शिव, कि वो जो भी करते हैं भक्तों के लिए करते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए जब भी आप उनकी फोटो देखेंगे तो वासुकी है, रुद्राक्ष है, त्रिशूल है, ऐश है, सब कुछ है, तिलक है, गंगा है, चांद है, सब कुछ है। उनके पास कोई ऐसे वस्तु नहीं है, उनके पास कोई ऐसे राजमहल नहीं है, उनके पास सोना चांदी कुछ नहीं है। जो कुछ है उनके पास उससे भक्तों के लिए है। तो ये तो सिर्फ महादेव की महानता है, जो वो अन्नपूर्णा के सामने भी खड़े हो गए अन्न के लिए, दूसरों को देने के लिए। All right, Rishi, that was a lovely story and a lovely take back for us. With this, Rishi, I am reminded of a lesson that our Chaiji used to tell us that अगर आदमी को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपनी भूख के ऊपर मतलब विजय प्राप्त करनी चाहिए, या मतलब कंट्रोल कर पाना चाहिए। दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू से कि जो आपकी फेवरेट चीजें हैं, जो आपको खाना अच्छा लगता है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए खाने के लिए। इज दिस रिलेटेड? करेक्ट, या इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड आपके सामने पड़ा है, वो आपकी टेम्पटेशन है, अगर आप उसी को कंट्रोल कर सकते हो तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर टेकिंग टुवर्ड्स कंट्रोलिंग योर डिजायर। However easy it sounds, it is not that easy, which I'm sure everyone will agree. So that is what is mean, कि जो आदमी अपनी भूख पे विजय प्राप्त कर सकता है, वो अपने डिजायर को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, and probably their focus level also improves over there. So that is the first step towards controlling your desires and your senses. All right, thank you so much, Rishi, with this wonderful insight, and I hope this could help somebody there who sent us this question. I hope we could answer your question. Thank you so much for joining in, everyone. Thank you so much. Thank you Bye-bye. so much. Take care. Bye. Bye.